आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अस्थमा की ड्रग्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अस्थमा क्यों होता है। अस्थमा बेसिकली आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। अस्थमा क्या होता है, इसमें क्या होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। वो कैसे मीडिएटेड होती है? दो तरह से मीडिएटेड होती है। नंबर वन, या तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहे हो। कौन सी आपकी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, कौन सी ड्रग्स करवा रही होती हैं? या आपके साइटोकाइंस, हिस्टामीन्स, लिकोट्रीन्स और इंट्रालुकन, ये बेसिकली क्या करवा रहे होते हैं? ये आपके इन्फ्लामेटरी प्रोसेस करवा रहे होते हैं। दूसरा, आपकी वहाँ पे अगर ब्रोंक्यूल्स में अगर पैरासिम्पैथेटिक टोन इंक्रीज हो गई है, और पैरासिम्पैथेटिक टोन बेसिकली उसमें कहाँ कौन से रिसेप्टर होते हैं? M3 रिसेप्टर होते हैं, M3 म्यूस्करेनिक रिसेप्टर। ये बेसिकली आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, और दूसरा क्या है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाती है। और इसमें हम जो थेरेपी यूज़ करते हैं, इन बेसिकली जो थेरेपी होती है, इन दो जो प्रोसेस है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस और पैरासिम्पैथेटिक जो टोन होती है, इनको हम डिक्रीज़ करते हैं। दो पाथवेज को मेनली जो आपके अस्थमा में। सबसे पहले हमारे पास कौन सी जो ड्रग इस्तेमाल होती है वो क्या है, इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। सेकंड पे हमारे पास है इनहेल्ड एंड ऑरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। थर्ड पे मुस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। फोर्थ पे एंटी ल्यूकोट्रीन्स है। नेक्स्ट हमारे पास एंटी IgE मोनोक्लोनल थेरेपी। फिर हमारे पास क्या है, मिथाइल जेंथीन है। फिर PDE4 इनिबिटर्स, और लास्ट में हमारे पास क्या है, क्रोमोन्स और एंटी इंट्रालुकन 5 मोनोक्लोनल थेरेपी। इन तमाम ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या होना पता होना चाहिए, एक पाथवे पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉडी में क्या होता है, एलर्जन आता है अस्थमा में। आपको पता है ना, कुछ अस्थमा होते हैं वो आपको एलर्जी की वजह से हो रहे होते हैं, एलर्जी इंड्यूस अस्थमा होते हैं। कुछ एस्प्रिन इंड्यूस्ड होते हैं अस्थमा, ठीक है। सबसे आपकी बॉडी में सबसे पहले आपके एलर्जन ने आपकी बॉडी पे अटैक किया, और आपकी बॉडी के अंदर क्या पड़े होते हैं, आपके मैस्ट सेल पड़े होते हैं। और मैस्ट सेल्स के अंदर क्या पड़े होते हैं, मौजूद हिस्टामीन्स के पैकेट्स होते हैं, हिस्टामीन्स मौजूद होते हैं। एलर्जन मैस्ट सेल से कैसे अटैच होती हैं? सबसे पहले मैस्ट सेल के ऊपर FC रिसेप्टर होते हैं, और मैस्ट सेल के ऊपर क्या होती है, IG इम्यूनोग्लोबुलिन E भी मौजूद होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन E का जो बेसिकली रिसेप्टर क्या होता है, FC रिसेप्टर होता है। इसके थ्रू ये मैस्ट सेल्स के ऊपर अटैच होती है। एलर्जन है, एलर्जन ने आपकी बॉडी पे अटैक किया है, तो मैंने ये बताया है ये FC रिसेप्टर बेसिकली क्या है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन E का रिसेप्टर है, ठीक है। और जैसे ही एलर्जन ने आपकी बॉडी पे अटैक किया, तो मैस्ट सेल के ऊपर क्या होगा, IgE होते हैं, उनके ऊपर जाके दोनों के साथ क्या अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो मैस्ट सेल है उसकी डी ग्रेनुलेशन होती है, यानी उसमें ग्रेन्यूल्स जो पड़े होते हैं वो उसको डी ग्रेनुलेशन होती है, जिसकी वजह से वहाँ से हिस्टामीन रिलीज होता है, डी ग्रेनुलेशन होती है। और डी ग्रेनुलेशन होने की वजह से आपका जो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिसके अंदर लिकोट्रीन्स हैं, हिस्टामीन्स हैं, और आपके इंटरलुकन्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं तो दो तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं इन्फ्लामेशन के, एक एक्यूट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन्फ्लामेशन होती है। जो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। और आपको पता है आपके बॉडी में आपके लंग्स के अंदर स्मूथ मसल्स, और आपकी बॉडी में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स के अंदर क्या पड़ी होती है आपके, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पड़ी होती है। और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है किस चीज़ से बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। और फास्फोलिपिड्स के अंदर क्या एक एंजाइम होता है, फास्फोलाइपेज A2। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बेसिकली क्या होता है, जो फास्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं फास्फोलाइपेज A2। ये बेसिकली फास्फोलाइपेज A2 क्या करता है, इसको कन्वर्ट होता है आपके ऑरोगोडोनिक एसिड में, एराकिडोनिक एसिड में, ठीक है। और एराकिडोनिक एसिड के दो प्रोसेस होते हैं। नंबर वन, एक कॉक्स होता है जिसके अंदर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होते हैं। सेकंड पाथवे जो होता है, जो हमारा यहाँ पे यूज़ होता है, उसे बोलते हैं 5 लिपोऑक्सीजनेस पाथवे। ये बेसिकली 5 लिपोऑक्सीजनेस पाथवे आपका क्या प्रोड्यूस करता है, लिकोट्रीन्स को प्रोड्यूस करता है। और लिकोट्रीन से नेक्स्ट जो आपके बुक में रिसेप्टर USMLE में लिखा हुआ है, तो लिकोट्रीन का जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं CISLT1। ये बेसिकली CISLT1 है जो लिकोट्रीन का रिसेप्टर, ये आपके जो म्यूकस है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। और जिसकी वजह दूसरा क्या कहते हैं, आपके जो एसिनोफिल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके मोस्टली क्या होते हैं, आपके एलर्जी के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आपके जो ब्रोंक्यूल्स पड़े होते हैं, ब्रोंकाई होती हैं, या तो उनकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है या उनकी ब्रोंको डायलेशन होती है। ब्रोंकाई की क्या होती है, या तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है या आपकी ब्रोंको डायलेशन होती है। जो CISLT1 है ये बेसिकली आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं।
दूसरे यहाँ पे एडिनोसिन भी एक ड्रग होती है, एडिनोसिन, आपकी बॉडी में एडिनोसिन भी होता है और दूसरा एसिटाइलकोलिन, ये बेसिकली ये भी आपके ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ठीक है। एक थियोफाइलिन ड्रग होती है जो बेसिकली आपकी एडिनोसिन को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से एडिनोसिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाती, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। और दूसरे जो हमारे पास एंटी मस्कुरेनिक हम एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, जो बेसिकली एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करती हैं, जो एसिटाइलकोलिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होती है और ब्रोंक्यूल्स की ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे ड्रग डिस्कस की हुई है बीटा-2 एडिनर्जिक है या बीटा-2 एगोनिस्ट है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज़ करती हैं। आपको पता है साइक्लिक एएमपी बेसिकली क्या करवाती है, आपकी ब्रोंको डायलेशन करवाती है, लेकिन ये मजीद साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से आपकी ब्रोंको डायलेशन होती है। और दूसरा यहाँ पे फास्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर, ये बेसिकली फास्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर, ये बेसिकली साइक्लिक एएमपी का किलर होता है। इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देता है, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन करवा देता है। हम ऐसी कोई ड्रग यूज़ करें जो बेसिकली आपके फास्फोडाइएस्ट्रेज 4 इनहिबिटर को इनहिबिट कर दे, तो उसकी ड्रग का नाम क्या है, एक तो थियोफाइलिन है, ठीक है। दूसरी हमारे पास कौन सी ड्रग इसका नाम है, रोफ्लोमिलास्ट है, ठीक है, रोफ्लोमिलास्ट। अब इसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, अल्बिट्रोल आता है, सल्मेट्रोल और फ्रोमोटिरोल। बेसिकली अल्बिट्रोल है, ये बेसिकली शॉर्ट एक्टिंग होता है। ये बेसिकली यहाँ पे उसने लिखा हुआ, ये आपके जो ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। और ये बेसिकली रिलैक्स कैसे करता है, इस तरह बीटा-2 एगोनिस्ट, ये बेसिकली बीटा-2 एडिनर्जिक है या एगोनिस्ट है, ये आपके साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। ये देखें, ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ आए तो इसके साइड इफेक्ट्स में बेसिकली क्या करवाता है, ये आपके ट्रेमर करवा देता है, क्योंकि ये बीटा-2 एगोनिस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपैथेटिक है, ठीक है, सिंपैथेटिक का रिसेप्टर है बीटा-2। अब बेसिकली ये दूसरा हमारे पास क्या, ये रिदमिया भी करवा सकता है। अल्बिट्रॉल इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट एक्टिंग है, क्योंकि आपको पता है हम डिफरेंट टाइप के नेबुलाइजर में जब नेबुलाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है, उसमें अल्बिट्रॉल मौजूद होता है, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग है। सल्मेट्रोल फॉर्मेट्रोल बेसिकली क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनहेल या ओरल ग्लूकोकार्टिकॉइड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इनहेल या ओरल ग्लूकोकार्टिकॉइड, जिसमें फ्लूटिकेसोन है, बुडिसिनॉइड है, ये बेसिकली कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये आपके यहाँ पे एक्ट करते हैं, ये बेसिकली आपके फास्फोलाइपेस A2 इसको इनहिबिट करते हैं। जब आपके स्टीरॉइड आपके फास्फोलाइपेस A2 को इनहिबिट करेंगे तो तमाम किस्म के आपके जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हैं, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस है, तमाम किस्म के वो क्या होंगे, वो डिक्रीज